और जो पैगाम आज मुझे कहा गया कि मैं दूं वो है तीमुथियुस का पहला तीमुथियुस पहला बाब और आयत नंबर 18 से मैं आपके लिए पढ़ने लगा। पहला तीमुथियुस पहला बाब आयत नंबर 18। आए फर्जंद तीमुथियुस, उन पेशगोइयों के मुआफिक जो पहले तेरी बाबत की गई थी, मैं ये हुक्म तेरे सुपुर्द करता हूं ताकि तू उनके मुताबिक अच्छी लड़ाई लड़ता रहे और ईमान और उस नेक नीयत पर कायम रहे जिसको दूर करने के सबब से बाज लोगों के ईमान का जहाज गर्क हो गया। उन्हीं में से हेमनियुस और सिकंदर हैं जिन्हें मैंने शैतान के हवाले किया ताकि कुफर से बाज रहना सीखे। तीमुथियुस को ये हदायत की गई है। ये कौन था? इसकी माँ और नानी ये यहूदी थे। इसकी माँ ने एक यूनानी से शादी कर ली थी, ये पैदा हो गया यूनानी था। माँ यहूदी थी और बाप यूनानी था, गैर कौम था। फिर जब पौलुस रसूल वहां पर पहुंचा लुस्त्रा में, तो इस नौजवान ने और इसकी माँ और इस नानी ने यहूदी मजहब छोड़ के मसीही बन गए। ये लड़का भी बड़ा होनहार था, समझदार था, मसीही हो गया। इसके लिए पौलुस ने कुछ पेशगोई की, बल्कि पौलुस रसूल ने इसके ऊपर हाथ रख के इसको मखसूस किया ताकि वो खादिम हो। और लिखा है दूसरे तीमुथियुस में कि वो नेमत जो मेरे हाथ रखने से तुझे मिली, सुन रहे? नेमत जो मेरे हाथ रखने से मिली। एक खादिम को, एक नौजवान खादिम को नेमत मिल गई। बुजुर्ग खादिम ने हाथ रखा। ये तो बाइबल का असूल है। इमारती किताब में भी पौलुस और सिलास के ऊपर, हालांकि पौलुस मां के पेट से चुना हुआ वसीला था, यही लिखा है, मां के पेट से चुना हुआ वसीला। बड़ी मुनादी कराया। 14 बरस बियाबान की कलीसियों में मुनादी करता रहा, बड़े बड़े मौजे दिखाए। इंताकिया में आके मेंबरशिप ले ली, इंताकी की कलीसिया का मेंबर बन गया। रूह को उसने कहा, भाई इस बंदे को मखसूस कर दो, इस बंदे को मखसूस कर दो उस काम के लिए जिसके लिए मैंने इसको चुना है। खादम है, पुराना खादम है, तजर्बाकार खादम है, इंटरनेशनल खादम है, लेकिन अभी तक हाथ नहीं रखे गए। पादरी साहब,
कितने इंटरनेशनल खादम है हमारे दरमियान में, हाथ किसी बुजुर्ग का नहीं ऊपर आया। वो पंजाबी में कहते थे बे उस्तादे आनंद जी पाक करू साडा मेहरबान उस्ताद है खुदावंद ओने सानू मसा कर छड़े ते पालूस नू ने नहीं सी कीता, फिर क्यों हाथ रखवा है? हाथ रखने से नेमत मिलती है, नेमत मिलती है। हाथ रखने से दानाई मिलती है। यशवा दानाई से भरा हुआ था क्योंकि उसके ऊपर मूसा ने हाथ रखे थे। अभी बगैर हाथ रखे पीछे बलवेट बैठे हैं लोग। वो सीनियर पास्टर हो गया, हाथ नहीं रखवाया। चेयरमैन हो गया, हाथ नहीं रखवाया। बहुत बड़ा हीलर हो गया। पालूस भी हीलर है सी, पालूस हीलर सी। ओदे कपड़े ने कोई अंज हाथ ला देता ही ना नजर, तो बहुत बड़ा हीलर था, पर अभी हाथ रखने बाकी थे। मैंने पैगाम शुरू कर दिया। ये गलती आपकी है कि आप देर से आए। अब मैं इतने सालों के बाद आया हूं, मेरी गलती तो कोई नहीं, फिर भी वक्त पर आ गया जी। चलो आज रात जागते रहते हैं, मुझे मजे मजे कलाम सुनाने दो। आप लोगों ने क्या दिया था कि हम कलाम सुनाएंगे? चलिए जी। तो बात ये कर रहा हूं कि इसके ऊपर इसके लिए पेशगोइयां भी की गई, इसके ऊपर हाथ भी रखा गया और इसको नेमत मिली। पौलुस कहता चमका दे नेमत पुत्र, जो मेरे हाथ रखने से तुझे मिली थी, चमका दे। अरे कैसे चमकाएगा? कुश्ती लड़ेगा ना, यही लिखा हुआ है। पेशगोइयों के मुताबिक अच्छी लड़ाई लड़ता रहे। एक जंग है एक खादिम के सामने, एक जंग है। ये जंग तो बड़ी लंबी चौड़ी है, पर मुझे सिर्फ थोड़ा सा ही कहना, सारी जंग का जिक्र नहीं कर सकता। जंग लड़ा अच्छी मान ताकि मुताबिक अच्छी लड़ाई लड़ता रहे और ईमान और उस नेक नीयत पर कायम रहे। दो बातें बताई गई हैं यहां। क्या क्या? देखो बाइबलों में, ईमान और नेक नीयत पर। नेक नीयत। ईमान और उस नेक नीयत पर कायम रहे। आगे मैं नहीं पढ़ूंगा, जिनके हाथ में बाइबल है वो एक ही लोग पढ़े। क्या लिखा है? जिसको ऊपर कितनी चीजों का जिक्र है जी? ईमान और नेक नीयत। बोलो ना, तो जो से नहीं सुन रहे, दो का ईमान और नेक नीयत। और नीचे क्या लिखा है? जिसको, इतने जिनको लिखना चाहिए। दो ने ना, एक गल इको दी हो गई जी। जी लिखा जिनको की बजाय क्या लिखा है? जिसको दूर करने के सबब से बाज के ईमान का जहाज, दूसरी चीज ईमान आगे लिखा है। तो जिसको दूर दूर किसको कर दिया? नीयत, नेक नीयत को। जिसको से क्या मुराद है? यानी नेक नीयत को दूर करके ईमान का जहाज गर्क हो। नीयत नेक नहीं रही, ईमान रहा नहीं, ईमान नहीं रहा। जिसकी नीयत खराब हो गई,
ਇਹ ਵੱਡਾ ਬੇਈਮਾਨ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਿਫਟਨ ਉਹ ਡੁੱਬਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਡੁੱਬਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੱਢਿਆ मैंने हिस्ट्री पढ़ी है आज तक जितने जहाज समुद्र में डूबे एक भी वापस नहीं निकाला गया। ये हवाई जहाज क्रैश नहीं होया बैरी जहाज डूबे पल विच फस गया निकलना नहीं। ईमान तुहाडा कभी बहाल नहीं होना जब तक नेक नीयत अंदर कायम ना होवे। पैड़ी लगी है गल नहीं हाँ नहीं जीता तो है जिसको दूर करने से यानी नीयत को नेक नीयत को बद नीयत हो गया है ये बंदा और कहता मैं ईमानदार हूं तू तो सब कुछ गुआ बैठा। ये जो डूबते छोटी छोटी कश्तियां नहीं है ये तो जहाज है ईमान का जहाज। जहाज क्या होता है एक पूरा गांव होता है एक पूरा शहर होता है छोटा सा। जहाज में कौन सी चीज नहीं होती खाना पीना कपड़ा लता बिजनेस ये वो कॉस्मेटिक गारमेंट्स और मशीनरी और साज और ये और वो और मैं क्या क्या गिनूं सब कुछ गिना ही नहीं जा रहा। सब कुछ जहाज में होता है सब कुछ गुआश गया है। ओ कीजिए पल्ले बदनीयत मैं सबको नहीं कह रहा जो कोई बदनीयत है हाथ मैंने पहले बांध लिए थे जो उन्हें माफ करता जीना समझा आख्या जो बुढ़ा सठिया गया बुढ़े चक्कर कोई नहीं रही सिर्फ कलाम रह गया। दुनिया वाली अकल नहीं रही कोई तौर तरीका नहीं रहा कोई गल करने जांच नहीं रही है जो कोल सिर्फ कलाम ही है। जिसकी नीयत खराब हो गई उसके पास ईमान भी नहीं रहा। सो फिक्र किस बात की करनी चाहिए हमें पहले फिक्र किस बात की नीयत की। बड़े ईमानदार हैं बड़े दुआगो हैं पर नीयत अभी मैं बातों का जिक्र करने वाला हूं। मैंने मैसेज अभी शुरू किया है और शुक्र है कि आप सुन रहे हैं क्योंकि मैसेज जा रहा है आपके दिलों तक आपके कान खुले हैं खुदा का शुक्र हो। आगे दो बंदों का जिक्र है हेमनियुस और सिकंदर। इन्हों को जी हिंदी हो गया ना उनमें से जिन्हों की नीयत खराब हो गई उनमें से यही लिखा जी यार बोल छट दो। हाँ जी हाँ जी उनमें से लिखा जी जिन्हों की नीयत खराब ना दो बंदों का जिक्र इतने भी दे हेमनियुस और सिकंदर है जिन्हें मैंने मैं नहीं पढ़ना तुसी पढ़ो शैतान के हवाले किया ताकि कुफर से बाज रहना। दुआ करो जी दुआ करो जी दुआ करो ये बंदा खराब हो गया जी दुआ करो जी दुआ करो पलूस नहीं आखो ना वहां से दुआ करे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ शैतान के हवाले। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈ ਵੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਪਾਲੂਸ कोई कितों जिथे के बैठे कि बंदा परले दर्जे का खराब हो गया तो कुछ भी नहीं। ये सिकंदर का तो जिक्र है सिकंदर ठठेरा कह के इसको तमोथीस के खातिर में
बताया गया है, मैं कोशिश करूंगा मिल जाए। दूसरा तिमोथियस चौथा बाब और उसकी 14वीं आयत है। सिकंदर ठठेरे से सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की। बहुत बुराइयां की हैं। खुदावंद उसे उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। रहम होगा। आजकल की क्रिश्चियनिटी जी रहम नहीं होगा। एडियां बुराइयां करने वाला खादम है। इस सिकंदर खादम है, एक टोली का खादम है। एक ही फेलोशिप के बंदे हैं। पौलुस रसूल से बुजुर्ग है जो उसके शागिर्द है। बुराइयां की हैं, खुदा उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। उससे तू भी खबरदार रह, क्योंकि उसने हमारी बातों की बड़ी मुखालफत की है। नहीं छड़िया अपने बुजुर्ग नूं, इसने दल दिता। जनाब सियाना सी ना बहुता, बुजुर्ग के ताबे नहीं रहा। बुजुर्ग की बुराइयां करने लग गया, बुजुर्ग को छोड़ दिया। इस सिकंदर ठठेरे ने और उसके साथी हेलम्यूस ने भी। उनको पता लगता है निजता की साने में पुलूस को पता। आजकल भी लोग हैं पुलूस के मुखालिफ, पुलूस को गालियां कटने वाले आजकल भी है ना। हाँ है ना। मसीहानिक होना ना। अच्छा, खुदा के खादम के खिलाफ महाज बनाया, मुखालफत की। तिमोथियुस आंदा इनू वेख के पहचान के रखी नू लागे ना आउंदमी। तू भी खबरदार है उससे, तू भी खबरदार है। बस ठठेरे हेलम्यूस आ जाते हैं, नाम अलेक्जेंडर है। सिकंदर अलेक्जेंडर निका जा ना तो नहीं, सारी दुनिया को फतह करने वाले वड्डा वड्डा नाम है इन्हां दा। लेकिन प्रीचिंग मुखालफत है। जिथे जाएंगे फलाना भाई, वो फलाना भाई, वो फलाना, वो छड्ड यार, वो फलाना। अरे ये है मसा, ये है पौलुस रसूल का मसा, ये है खुदा की खिदमत। ऐसों को ब्लेसिंग मिलेगी। ओ मार खाएंगे शैतान के हथों। मैंने इब्लीस का हवाले कर दिया ताकि गुनाह से बाज रहना सी। तो जिन्हों शैतान के हाथों दे दिता जाए, ये हुण आप ही सोच रहे हो तो बनेगा की है। ये कौन? नीयत का खराब आदमी। जब उसने कहा ना नेक नीयत पर कायम रहे, जिसको तर्क किया जिन्होंने, तो तर्क वालों ने हेलम्यूस और सिकंदर का नाम ले लिया। भाजी इतने तक मैं गलत मुनादी तो नहीं की किधरे, जे इन्हीं को मुनादी मेरी गलत है तो मैं थले बह जाता। मैनू एडा शौक को नहीं। 88 साल हो गए ना मैनू, 70 साल दिन और रात मुनादी की है। इतना शौक नहीं रहा मेरे अंदर। मेरी बल्ले बल्ले हो जाए, मैनू पग पै जाए। कई अंगूठियां पाइया तो कई पग्गा पाइया तो होर की कुछ होया। शर्मिंदा हो गया हूं इन्ना कुछ हासिल कर करके।
मैं इसका हकदार नहीं हाँ। मैं तो एक मजदूर हाँ, मजदूरी वास्ते निकले हैं। तो जे मैं गलत मनादी करनी तो हुण ही उठ के कहदा चाह भाई बह जा आराम नाल। तो जे ठीक है तो फिर मैं दसदा पै कि बदनीयत विचारे जिहड़े ने किसे कम जोगे ने। तो नीयत इन्हां दी कित्थों खराब हुई है? मैं बड़ा बन जा, शैतान दे हवाले हो जाते ने। ये बड़े बनने वाले शैतान दे हवाले। लूका दी इंजील ते 22वां बाब लिखा हुआ है, आय शमाउन इब्लीस ने तुम लोगों को मांग लिया कि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की ताकि तेरा ईमान जाता न रहे। यीशु अपने रसूलों को कह रहा है। शैतान ने मांग लिया रसूलों को। असी किहड़े बात की मूलियां? यीशु मसीह अपने रसूलों वास्ते कह रहे हैं, तुम लोगों को मांग लिया। तो खुदा ने दे छड़ी। ये तो यीशु मसीह उन्होंने वास्ते दुआ करन दे बच गए, वरना उन्हें तो फटके ना वाह फटकना से। ये शैतान के हवाले कर दिए जाते हैं। मत भूलो रसूल यीशु मसीह के होते हुए उसकी मौजूदगी में इब्लीस के हवाले कर दिए गए थे। हवाला पढ़ लेने घर में जाके लूका की इंजील में से। और हम इतनी शेखी बात, इतनी ऊंची ऊंची बातें करने वाले और सोचते हैं कि फजल के नीचे हैं। मैं एक करैक्टर आपको पढ़ के सुना देता हूं बाइबल में से। इब्रानियों के 12वां बाब उसकी 16वीं आयत से जी। इब्रानियों 12:16। और ना कोई हरामकार या ईसाऊ की तरह बेदीन हो, जिसने एक वक्त के खाने के लिए खाना बोटी पट दी बोटी साड़ी हुण आई है। मसरा दी दाल तो असीं कभी नहीं लड़ते ना, उन्हें तो मसरा दी दाल उन्हें चंगी लगन दी। एक वक्त के खाने के लिए कि इब्ज अपने पलौठे होने का हक बेच दिया, क्योंकि तुम जानते हो कि इसके बाद जब उसने बरकत का वारिस होना चाहा तो मंजूर ना हुआ। चुनांचे आगे पढ़िए आप मेरे साथ। उसको नीयत की तब्दीली का मौका ना मिला। गो उसने आंसू बहा कर उसकी बड़ी तलाश की। दुआ में मंगन दे, रोन दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत। और नीयत होंगी खराब, भरा नूं मार ही छड़ना। और हम बड़ी दुआ मांगते हैं रोजों के साथ, दिन रात एक करते हैं। इन्हें तो पहले जरा नीयत और ध्यान कर लो। नीयत की भाई को माफ किया, दुश्मनी रखते हैं एक दूसरे के साथ, एक जमात दूसरी जमात से, और मुखालफतें क्रश करके रख देना, कत्ल ही कर देना। मैं ईसाऊ ने की सोचा? ये सोचा भाई नू कत्ल कर दे। तो मां आखन लगी बचाओ मेरा बच्चा, कह लगी नू भेज दे नानके मामू दे कोल, ये मारून ते तुलिया है।
वहां से भगा दिया गया ऐसे जालिम भाई के हाथ से जो बदनीयत था, दुआ मांगने वाला बदनीयत, रोने वाला बदनीयत। खुदा वाला बरकत दे मैनू बरकत दे, खुदा मैनू भी बरकत दे, रो रो के कहना और नीयता तो ठीक कर पहला। अब देखा जी लोग जान दे भाजी लेट दिया मैं फिर छोटा कर देना, मैं हूँ छोटा कर देना जो भाई जी बात उठ उठ के जा रही है। सो नीयत बहुत लाजमी है, बुनियादी है। आंसू भी काम नहीं करते। नीयत खराब हो तो अब मेरा पैगाम शुरू हो गया। नीयत कहते किसको है? ये नीयत है क्या चीज? इतने लिया यार, कुर्सी रख ले। आगे 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 सामने लाके को लेंदा चल आए इसकी वजाहत के लिए रोमियो 8वां बाब खोले। रोमियो 8वां बाब पांचवीं आयत से। क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। इस आयत में किस चीज का जिक्र किया? ख्यालों का। जिस्मानी ख्याल, रूहानी ख्याल। पांचवीं आयत में ख्याल का जिक्र किया गया है, ख्यालों का जिक्र किया गया, सोचों का, जो हमारे जहन में सोचें चलती रहती है उनका जिक्र। और छठी आयत है और जिस्मानी नीयत मौत है। अरे पांचवी आयत में ख्याल लिखा है, छठी आयत में फौरन नीयत का लफ्ज कह दिया गया। इसका मतलब है ये ख्याल ही नीयत बन जाते हैं। पाजी ठीक है, दलील या गलत है? ठीक है। पांचवी आयत में है ख्याल, अच्छे बुरे ख्याल। छठी आयत में है और जिस्मानी नीयत, यानी ये ख्याल ही हमारे पुख्ता जब हो जाते हैं, ख्याल जब पुख्ता हो जाते हैं नीयत बन जाती है। यह है यहाँ पर हिकमत की बात, समझने वाली बात। ख्याल और नीयत और ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। सुनिए जी, आखिर वाले भी ख्याल और होते हैं, नीयत और होती है। नहीं, शुरू में ये ख्याल होता है, ख्याल पक्का हो जाए तो क्या बन जाता है? नीयत बन जाता है। तो यह है ज़हन हमारा, खुदा ने बनाया ही ऐसे है। हर वक्त एक जंजीर सी ख्यालों की हमारे ज़हन में चलती रहती है। ज़हन कभी रुकता ही नहीं। एक के बाद दूसरा ख्याल, दूसरे के बाद तीसरा ख्याल, तीसरे के बाद चौथा ख्याल। चाहे दुआ की हालत हो या दुआ के बगैर बैठे हुए आप सोचो विचार कर रहे हैं। ये जहन, ये माइंड रमा दमा है।
इस जहन के बारे में लिखा है, द माइंड इज द प्रोसेस ऑफ थॉट्स। ये जहन जो है ये सिलसिलावार सोचे हैं, और ये आपका शाऊर है। खुदा ने इंसान के जहन के 3 हिस्से बनाए हैं। एक कहते हैं शाऊर, जिसे बोलते हो कॉन्शियस। इसके बाद बोलते हो सब कॉन्शियस, लाशाऊर। मेरी आप कलाम सुन रहे हैं, ये कॉन्शियस में जा रहा है जी। और वहां से सुनते सुनते पीछे अनकॉन्शियस में, लाशऊर में ये जमा हो रहा है कलाम। जल्दी से आप वापस ला सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा है, उसको तैतल शऊर बोलते हैं, अंग्रेजी में सब कॉन्शियस कहते हैं। ये चीजें जाके वहां पर स्टोर हो जाती हैं। ये स्टोर है आपके जहन का। ख्वाबों में कभी कभी खुल जाता है, वैसे नहीं आता। इसे याद दिलाओ, ये नहीं आएगा, अपने आप खुलेगा। जब ये कॉन्शियस बंद हो जाता है, शाऊर, रात को आप सो जाते हैं, थक जाता है, आपको नींद आ जाती है, तब पीछे से सब कॉन्शियस लाशाऊर से कुछ ख्याल निकलते हैं, आपके ख्वाबों में आ जाते हैं। जाके पादियों को मुझे ख्वाब आया था, माना की माना की ना, तेरा सब कॉन्शियस खुल गया। पुरानी बात, तू थोड़ा नबी है कि तेन खुदा ने नबूवत दे दी। ओए ख्वाब तो नबियों ने आते हैं, एवं आ लोगों ने आते हैं, खादमा ने आते हैं। ये आम ही आते, मैं मज्जा वेख लिया, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? मैं बड़ा पानी वेख लिया जी, ਇਹਦਾ मतलब की खाबा ला के पादरियों को, और पादरी भी अगर बड़े सियाने आते ने, ਇਹਦਾ आ माना है, ਇਹਦਾ आ माना है। अरे कोई माना नहीं, ये ਤੁਹਾਡਾ लाशऊर ਜਿਹੜਾ ना, ये खुल गया रात को, ऊट पटांग, कभी खौफ, कभी खुशी, कभी कुछ बेमानी सी चीजें। जरा ख्वाबों से खबरदार रखो। तो बहरहाल ये ख्याल आते जाते रहते हैं। ये एक सड़क है आपका जहन, कभी नहीं रुकेगा। पर ये सड़क ही है ना, जो इस सड़क पर गली में आता जाता है, जाने दो। जो ख्याल आए इसको जाने दो, अच्छा आए बुरा आए ध्यान न दो। जिसने भी बुरे ख्याल के ऊपर थोड़ा सा उसको रोक लिया, क्योंकि हम हर जाते आदमी को तो नहीं रोकते, रुक जा भाई, आया जा, चला जा, हमारा कोई बात नहीं। लेकिन जिस ख्याल को आप रोक लेंगे, आपको वो अच्छा लगेगा, फिर उसकी नोक पलक आप सीधी करेंगे, अपनी सोचों के ऊपर और ज्यादा गौर करेंगे, अपने आपके अंदर एक चाहत बन जाएगी, वो ख्याल आपकी चाहत बन जाएगी और वो आपकी नीयत हो जाएगी। मिसाल चाहते हैं, हवा को खुदा ने एक बात कही थी आदम को भी, कि ये नेकोबद की पहचान के दरख्त का फल कभी ना खाना, जिस रोज तुम खाओगे मर जाओगे। इब्लीस आया, उनके दिल में यही बात थी कि ये फल मार देता है। इब्लीस आया, उसने एक ख्याल दे दिया कि तुम हरगिज नहीं मरोगे। हवा को क्या चाहिए था? उसको कहती दूर हो, इस ख्याल को रद्द कर देती। पर उसने कहा हाँ, देखने में तो ये खूबसूरत है, देखने में खुशनुमा, खाने के लिए अच्छा और अकल बख्शने के लिए खूब। एक नकम्मा ख्याल आया, अपने ज़हन में रख के सोचने लग गई, ना किया करो ऐसा।
ये तुम्हारी ख्वाहिश बन जाएगी। कोई ख्याल आए जाने दो, ख्याल आते जाते रहते हैं। ख्याल आने से कोई आदमी गुनहगार नहीं बनता। आया चला गया, आप गुनहगार नहीं हुए, चला गया, आपने उसको रोका ही नहीं, सोचा नहीं उसके बारे में। जिस्म ने या शैतान ने कोई ख्याल आपको दिया, मैंने कहा ना ये चलता रहता दिन रात। इस किसी ख्याल को भी मत रोको, उसके ऊपर सोचो विचार ना करो, वो आएगा। आने से आप गुनहगार नहीं हुए, उसको रोकने से खराबी आ गई। यही बातें मसीह यीशु के सामने भी आई। जिस रोज उसने 40 दिन का एक रोजा रखा, तुम तो 40 दिन रख दो ना, यीशु ने इको दिन 40 दिन बराबर इको दिन, इको ही रोजा 40 दिन। उसे भूख लगी, इब्लीस से उसके दिल में एक बात डाली, क्या इन पत्थरों को, तू खुदा का बेटा है, इन पत्थरों को रोटी बना ले। यीशु ने कहा चल 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 चल, लिखा है आदमी रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। उसने इस ख्याल को रोका, इसके ऊपर गौर किया, फिर उसे कहा कि तेरी बाबत यह लिखा है कि तू अपने आप को गिरा दे, मुबादा तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे, अपने आप को हैकल के कुंगरे पास से गिरा दे। उसने उसको माना, उसके ऊपर गौर किया। उसने कहा चल खुदा ने अपने खुदा की आजमाइश ना कर। मसीह के सामने वो बोल रहा है इन बातों को, लेकिन मसीह यीशु ने उनको उन ख्यालों को रोक तो नहीं लिया। अच्छी क्यों वो दौड़ो दा ख्याल आवे तो सोचा लग पैने कि वे जायज नाजायज तरीके ना दौलत जमा होती है। फलाने नूं की आखना तो की नहीं आखना, उन्हें मेरे नाल दुश्मनी की है, उन्हें मेरा नुकसान किया, मैं वो वास्ते की करा। अरे मंसूबे बनाने बैठ जाते हैं हम। बुरा ख्याल आया, उसकी नोक पलक रख तस्वीर बन गई। ये आपकी ख्वाहिश है जी, ख्याल ख्वाहिश बन जाते हैं और फिर ख्वाहिश हमला होके गुनाह जनती है। जब ख्वाहिश बना फिर गुनाह हुआ। ख्याल आया जाने दो, फिक्र नहीं करो, बुरे ख्याल को टिकने न दो। रोकोगे ख्वाहिश बनेगा, ख्वाहिश हमला होगी, गुनाह हमारे अंदर अब आया। तो सियाने बनो, हाँ पहला ख्याल को रोको ही ना। दिन होवे रात होवे, जेड़ा भैड़ा ख्याल है जनाब आ गया दिन जान दे, उत्थे कलाम होना चाहिए। यीशु के कोल कलाम सी। इसलिए यहाँ पर इस बात में जो मैंने रूमियों को 8वां बाब खोला, इसमें मैंने ये आपके लिए पढ़ा। 5वीं आयत में ख्याल है और 6ठी आयत में एकदम से उन ख्यालों से नीयत का जिक्र शुरू हो गया। जब ख्वाहिश बन गई और नीयत कर ली तो क्या लिखा है? जिस्मानी नीयत जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान। इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है और ना हो सकती है। और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। हम कैसे जिस्मानी बने जी? सोच अपना ली, जिस्मानी नीयत बन गई। इसलिए लिखा है, तीमुथियुस को कहा गया
नीयत को तुम ना छोड़ना, नीयत को कायम रख। नीयत के खराब होने से तेरे ईमान का जहाज गर्क। अगर आप सोचों को मौका देते हैं, हर ख्याल के ऊपर सोचना शुरू करते हैं, रुक जाओ। ये पहला कदम ना उठाओ कि हर ख्याल को सोचना शुरू कर दो। जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। कोई ख्याल है, चलो 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 चलो। सिर्फ जो रूहानी ख्याल है उसके ऊपर गौर करो, तो जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। जिस्मानी नीयत मौत है। जिस्मानी नीयत रखने वालों, तुम खुदा के दुश्मन हो। मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। बाइबल के आयतों को बाइबल के अंदर ही ना रहने दिया करो। आयतों को उठाओ और अपने दिल में रख लो। जैसा दाऊद कहता, मैंने अपने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। दिल में रख लिया। ये बाइबल में ना पढ़ी रहे आयतें, इनको अपनाओ। कोई एक सोच आती है, उसमें कोई गौर नहीं है, चल रही है सोच। ये खुदा ने ज़हनी ऐसा बनाया और चलता हुआ ज़हन ही ज़रखेज़ रहता है। आपको पता है, ये पागल खाने में जितने लोग होते हैं वो एक ही ख्याल पर टिक जाते हैं। जब ज़हन एक ही बात को कहता है, वो एक ही बात कहते रहते हैं, दूसरी सोच उनकी खत्म हो जाती है। ये ज़हन ज़रखेज़ ज़हन होता है जिसमें ख्याल चलते रहते हैं। और अगर नेक सोचें ज़हन में चलती रहे, आपका ज़हन ज़रखेज़ होगा, कलाम का बीज बोया जाएगा, अच्छा फल लाओगे। ये कहना कि जी वो शैतान ने दाव लगा लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। आपने शैतान का साथ दिया। हवा ने सांप का साथ दिया, मसीह यीशु ने सांप का साथ नहीं दिया। बुरी सोचों का कभी साथ ना दो, आएगी। अब गैर रूहानी नहीं बने। जो ही उस पर ध्यान दोगे, अब गैर रूहानी हो गए। सो नतीजा ये कि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। परख लो अपने आप को। हर वक्त जिस्मानी के लिए सोच दिया ना। अरे जिसके दिल में सुबह शाम जिस्मानी बातें चलती हैं, जिस्मानी है, मौत के करीब है। जिस्मानी नीयत मौत है, खुदा की दुश्मनी है। ये जिस्मानी सोचा वाला कभी खुदा का कलाम नहीं है मानता, ना सुनता। आला इंतजाम करके बहाता जना खूबसूरत गीत गाए, पर जिस्मानी सोचे वाला कलाम अपने अंदर नहीं रखेगा। वो खुदा का दुश्मन कलाम को अपने दिल में कोई भाई कोई बहन ना आने नहीं देंगे। वो कहेंगे ये कलाम है, बड़ा अच्छा है जी, बस। अरे सोचे बदले। जब नीयत साफ होगी तब ईमान कायम है, और अगर नीयत साफ नहीं तो ईमान भी कोई नहीं। मैं आगे पढ़ रहा हूं। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानियत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है और ना हो सकती है। और बल्कि तुम रूहानी हो। जो जिस्मानी है खुदा को खुश नहीं करता। यहाँ उनको तारीफ की गई रूमियों की,
हकीकत बता दी, लेकिन उसने कहा कि तुम रूहानी हो। बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और अगर इसी का रूह तुम में बसा हुआ, जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। सो कायम रहने के लिए, नीयत को पाक रखने के लिए, ताकि हम रूहानी गिने जाएं, यहां यह बताया गया है बशर्ते कि मसीह का रूह तुम में, आगे लफ्ज़ है बसा हुआ है। कईयों के घर में रहता है, उसके अंदर नहीं बसता। गलियों में उनके साथ साथ चलता है पर अंदर नहीं होता। गाते हैं मसीह मेरे साथ साथ है, साथ साथ है, अंदर नहीं। वो किस तरह से हमारा साथ है? हमारे अंदर हो। अंदर। आपकी रूह आपके अंदर है ना, सारे काम अपनी रूह के वसीला से करते हो ना। चूंकि हमारे अंदर रूह है, हम जिंदा हैं, सारे काम अपनी रूह के वसीला से करते हैं। खुदा के काम कैसे करोगे? अगर मसीह का रूह, खुदा का रूह तुम में बसा हो, तुम में होगा, वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे अंदर होगा। सो आज मैं नसीहत जो आखिर में करूंगा, ताकि नीयत के आप खोटे ना बने। हर बेटी, हर बेटे, बच्चे, बूढ़े, सबके अंदर जो नीयत है, इरादे, वो बड़े पाक हों। और इसके लिए कलाम खुदा हर वक्त सहन में चलता है। ख्याल, जिस्मानी ख्याल नहीं, कलाम खुदा की सोचें। जिस्मानी सोच आए उसको दुत्कार दो, जिस्मानी सोचों को झिड़क दो। बोलो ऐ ख्वाहिश दूर हो, लालच दूर हो, बदनजरी दूर हो। झिड़कते हैं, मालदार बनने की ख्वाहिश, झिड़क दो। जहां तक गुजारा है वो खुदा की तरफ से है, जहां तक खुशहाली है वो खुदा की तरफ से है। जहां अमीर बनने की ख्वाहिश से लिखा है कि अपनी दानिशमंदी से बाजा। दौलत के लिए जिसने बड़ी दौलत कमाई, सुलेमान, उसने कहा दौलत एक बला है। आप किसके पीछे भाग रहे हो? बैंका में घोड़े कितने हजार तक, कितने लख जमा, लोगों को लखा का हिसाब ना लाया जे। इन्होंने उत्तों ना देखो कि कुछ कईयां तो बोल जाए चलो ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਸੀਰੇ ਚ ਲੱਖਪਤੀ ਕੋਈ नहीं होगा, चलो मान लेना तुम गरीब हो। लोगों के पास हजारों लाखों उनके घरों में जेवरात और कैश, घर में, बैंक में, चंदे की थाली में सिर्फ 10 रुपए। दाज की हमेशा खा जाता है ये मसीही, दाज की खा जाता है। दौलतमंद बनना चाहता, खादा लीजिए। नीयतें खराब हैं, लालच है। एक बोटी के ऊपर लोग लड़ते हैं,
ब्याह शादियों में जाते हैं तो कैसा उजाड़ा डालते हैं, उचक उचक के पट की बोटी लेनी है, पानी के घूंट के ऊपर, एक बोतल के ऊपर बदनीयती। अरे कहां कहां हमने अपनी नीयत को खराब किया हुआ है। मैं सिर्फ अवामी को नहीं कहता कि वो दाल यकी खा जाते हैं, मैं पादरियों को भी कहता हूं, पादरी दाल यकी नहीं देते। खुशहाली नहीं आती, फिर खाशें करते हैं, इधर से इकट्ठा कर, इधर से इकट्ठा कर, ये तरीका वो तरीका, बदनीयती के तरीकों से पैसा जमा करते हैं हम। लेकिन जिसने अपनी नीयत खराब कर ली उसके ईमान का जहाज भी कर हो गया। नतीजा में मैं ये कहूँगा, जिस कदर हो सकता है कलाम को कसरत से अपने दिलों में बसने दो, ताकि जिस्मानी ख्याल आपके जहनों में ना आए। आपके जहन में जब भी आए कलाम आपके जहन में आए, रूहानी ख्याल आपके जहन में आए। और ये नीयत की तब्दीली, वहाँ लिखा कि उसको नीयत की तब्दीली का मौका ना मिला। नीयत तब्दील हो सकती है। मैं ये पढ़ने लगा हूँ कुर्सियों लिख लीजिए गालिबा। तेरहवीं आयत है जी, दूसरे बाब की। क्योंकि जो तुमने नीयत और अमल दोनों को अपने नेक इरादों को अंजाम देने के लिए पैदा करता है वो खुदा है। अगर नीयत खराब हो गई है तो नीयत को दुरुस्त करने वाला भी है। नीयत को नेक नीयत को खुदा पैदा करता है। खुदा के पास जाए, उसके कदमों में बैठे और उससे ही कहे, खुदावंद मेरे अंदर नेक नीयत पैदा कर। मैं आपके ईमान की तारीफ करता हूँ, लेकिन अगर बाज का जहाज नीयत खराब है तो ऐसा शख्स वो ईमानदार नहीं होता, दुआ मांगने वाला है, रोने वाला है। जैसे वो उसने ईसाऊ ने क्या किया, रोता रहा, आंसू बहाता रहा, बरकत का तालिब हुआ, लेकिन उसको नीयत की तब्दीली का मौका ना मिला और वो रद्द कर दिया गया। ऐसा ना हो कि हम रद्द हो जाएं। मैंने पैगाम आपको दे दिया है कि यीशु मसीह आने वाला है। अपनी नीयत का ध्यान कर लो। जिसकी नीयत खराब है यीशु के पास जाके दरख्वास्त करो, खुदावंद आज से मैं अपने आप को तेरे हाथ में लेता हूँ, अपने रूह को मेरे अंदर दाखिल कर, आए मसीह मेरे अंदर रहे, ताकि मेरी हालत जो है वो रूहानी हो जाए और मैं रूहानी बातों के ख्याल में रहूँ। खुदा मैं आपको बरकत दे। सरों को झुकाएं।